अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएमसी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल 8 अगस्त 2025 को ही ओपन कर लिया है। तो अब आप सब अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स की क्लियर पिक्चर निकाल के सेव कर लें, ठीक है। और अपनी इन्फॉर्मेशन लाइक सीएनआईसी में आपकी सीएनआईसी क्या है, उसकी इशुएंस डेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको करेक्टली मेंशन करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आपने जाना है गूगल पे, ठीक है। फिर आपने लिखना है पीएमडीसी। तो फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमडीसी, इसको क्लिक कर लेना है। से तो ये पीएमडीसी का पोर्टल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एनएलए की भी रजिस्ट्रेशन, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट एमडीकेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एंड इंटरएक्टिव पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एमडीकेट। सो क्लिक हेयर फॉर एमडीकेट। सिंपली हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका सीएनआईसी होना बिल्कुल लाजमी है। आपको जो आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर आप इम्प्रूवर हैं फिर भी आपका न्यू अकाउंट रजिस्टर होगा। अगर आप फ्रेश हैं फिर भी आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन न्यू होगी। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप लोगों को ये पोर्टल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है एमडीके 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, हर चीज़ को छोड़ के आपने रजिस्टर को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये सीनरी आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ कि रिपीटर हो या फिर फ्रेश हो, आपने रजिस्टर ही कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट, प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मेक श्योर आर इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द बिलो फॉर्म इज करेक्ट बिफोर सबमिशन, ओके। तो आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम लिखना है, फिर अपने फादर का नेम मेंशन करना है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस आएंगे, आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास सीएनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने सीएनआईसी कर लेना है, जिनके पास सीएनआईसी है। जिनके पास बेफॉर्म है तो वो बेफॉर्म ही करेंगे, ठीक है। आपने कुछ इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे आपने अपना जेंडर मेंशन कर लेना है, मेल है फीमेल, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं आप ईमेल एड्रेस जो है आप लोगों को करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि काफ़ी सारी मेल्स आती हैं और स्लिप भी वहीं पे आता है, कंफर्मेशन मैसेज भी वहीं पे आता है ऑलमोस्ट। और पासवर्ड भी कोई इजी सा रख लें, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई पासवर्ड मेंशन कर रहे हैं तो कंफर्म पासवर्ड की यहाँ पे भी सेम ही मेंशन करें। अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन आप ख्याल से और ईजी पासवर्ड रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको खोलने में तकलीफ ना हो। और यहाँ पे ये एडिशन कर दें, ये कितनी हुई 6+4 डेट इज़ 10 लिख के यहाँ पे साइन अप कर लेना है आपने। तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आया है कन्फर्म, ठीक है। नीचे जो सबमिट का बटन होता है, कर लिया तो फिर आपके पास ये लोगो आएगा। तो यहाँ पे आपने जो ईमेल दी है वो लगानी है, और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने दिया है वही लगाना है। ये लगा के आपने लॉगिन कर लेना है तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का नेम भी लिख के आ जाएगा, फादर्स नेम, सीएनआईसी भी, आपने सीएनआईसी नंबर, ये सारी चीज़ें जो लिख के आएगी ऑलरेडी लिख के आएंगी, ठीक है। जेंडर, बर्थ ऑफ डेट, ईमेल, और आप लोगों का डोमिसाइल कौन सा है वो भी आपसे फॉर्म में पूछेगा कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप रहते कहाँ पे हैं, ये आप लोगों से पूछेगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अपलोड करने हैं। इन चीज़ों के बाद यही चीज़ें पूछेगा, लेकिन इनके साथ एडिशन भी कर दूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्म फिल्ड है। तो इनके साथ मैं एडिशन कर दूँ कि इसमें आपसे डोमिसाइल पूछेगा, आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप लोगों से आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे रहते हैं वो ही पूछेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप हैदराबाद से, कराची से हैं, कहीं से भी हैं, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनमें से ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका जो भी है वो मेंशन कर दें, ठीक है। और आपका जो प्रोविंस है, अगर सिंध है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, जो भी है, सॉरी इस्लामाबाद नहीं, सिंध है, पंजाब है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था सिटी ऑफ डोमिसाइल, आपका सिटी ऑफ डोमिसाइल कौन सा है, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, लाइक कुछ भी, तो आपने वही मेंशन करना है। और आप कह रहे हैं, और नेक्स्ट है कि पूछ रहा है आपसे कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी
प्रेफर्ड मतलब कहाँ पे आप लोग सिंध के हैं। देखिए पंजाब मैंने सेलेक्ट किया, पंजाब तो यहाँ पे आया है UHS, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सिंध को क्लिक कर लें तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा सिंध है, ठीक है। सिटी ऑफ डोमिसाइल आपने यहाँ पे लाड़काना या फिर कुछ भी, ये भी आपने चेंज कर लेना है। कहाँ गया, एक सेकेंड, आपने एक सेकेंड, यहाँ पे सिटी आप जहाँ पे आप रह रहे हैं ये तो पंजाब का है बेसिकली, तो तभी आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेफरेंस सिटी नहीं आ रहा। सिटी ऑफ रेजिडेंस हम लगा देते हैं, कहाँ लाड़काना कुछ भी लगा देते हैं ताकि मैं आप लोगों को शो करूँ कि एक सेकेंड चले कोई भी हैदराबादी लगा देते हैं, ठीक है, हैदराबादी लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्रोविंस जो है हमारा सिंध है, जो प्रेफरेंट यूनिवर्सिटी होगी वो एक सेकेंड सिटी ऑफ डोमिसाइल जो है हम इसमें लगा देते हैं। अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ है फॉर्म, तो इसीलिए थोड़ा चेंज नहीं हो रहा था कि चलें। आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंट सिटी लगा लेना है और ये यहाँ पे प्रोविंस शो करना है। यहाँ पे आपने जब डोमिसाइल का सिटी मेंशन करना है, प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप लोगों को बस IBL लिख के आएगा। प्रेफरेंस सिटी आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं, रेस लाड़काना में, हैदराबाद में, कुछ भी जिस सिटी में आप लोग देना चाहते हैं वही मेंशन करिएगा। कह रहा है कि एजुकेशन टाइप है FSC की हुई है, तो आपने FSC करानी है। टोटल मार्क्स हैं 1100 और और 10 जितनी की है वो यहाँ पे मेंशन कर लें, ठीक है। फिर आप लोगों की परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है अपलोड योर रिसेंट पिक्चर, ध्यान से मैं कह रही हूँ, ध्यान से चूज़ पिक्चर, अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर मार्कशीट, FSC की पार्ट 1 की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर नहीं है तो आप मैट्रिक भी कर लें, मैट्रिक की भी कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो CNIC कह रहा है कि अपलोड करने, चूज़ करके फिर आप फाइल्स में चले जाएंगे, फिर आपने वहाँ से अपलोड कर लेनी है, खुद अपलोड हो जाएगी। और डोमिसाइल को अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपके पास एक बटन आएगा, उसमें होगा सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ध्यान से आप फिर से इन्फॉर्मेशन जो है करेक्टली चेक कर लें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक सीनियर आएगा, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन करेक्टली लिखी होगी और ऊपर लिखा होगा अनपेड लिखा होगा, ठीक है। तो आपने उस अनपेड को लगाना है, अनपेड को, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा अनपेड, मतलब आपकी फ़ीस अभी जमा नहीं हुई है, मतलब अभी फॉर्म जो है पेंडिंग में, तो वहाँ पे लिखा होगा पे नाउ। ऊपर जैसे ये MDK 2025 लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा होगा पे नाउ। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने आई एग्री को करके, अगर आप लोगों ने चालान डाउनलोड करना है, एग्री को करके MCB को क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों का चालान जो है जनरेट हो जाएगा, आप लोगों का चालान जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको सेव कर लेना है, लेकिन इसको ज़रूर क्लिक करिएगा। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर सबमिट कर लिया है लेकिन आपका डॉक्यूमेंट कोई काफ़ी सारी मिस्टेक ये हो रही है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सब अपलोड नहीं हो रही है, इशू आ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अपडेट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से ऐसा ना हो कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आप लोग फिर से रजिस्टर कर लें, ठीक है। लॉगिन में ही आप अपडेट एप्लीकेशन में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को, या कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको करेक्ट करके नीचे लिखा होगा अपडेट, तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा अपडेट, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।